लोकल फॉर ग्लोबल, ये जो पूरा मिशन है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर यहाँ पर हम लोगों ने लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है जी। और लखपति दीदी योजना में हमने 2025 तक 1,25,000 बहनों को प्रदेश के अंदर लखपति बनाने का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है। उस पर हम काम कर रहे हैं। उनको अनेकों प्रकार की जो राज्य की योजनाएं हैं उनका लाभ मिले, उनके द्वारा बनाए जाने वाले जो उनके समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो उत्पाद बनाते हैं जिसके बारे में आप कह रही हैं, लोकल फॉर ग्लोबल, तो उन सभी को एक बाज़ार मिले, उनकी अच्छी मार्केटिंग हो, अच्छा उनकी ब्रांडिंग हो, उस सब पर हम काम कर रहे हैं। और हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी महिलाएं, मातृशक्ति है, हमारी बहनें, वो बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद भी बना रही हैं। तो ये मैं अगर देख रही हूँ बिग पिक्चर एक तरीके से, तो ये सारी फिर जो कड़ियाँ हैं वो इस रूप में जुड़ती हैं कि जो पहाड़ की, उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या हम दशकों से सुनते आए हैं, क्या है वो? पलायन है, पलायन खोना यहाँ पर, और बेरोजगारी। तो कहीं ना कहीं उसके हल की तरफ भी इसी रूप में कदम बढ़ रहा है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जब लोगों के पास अपना रोजगार होगा, उनका कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, काम होगा, और केवल सरकारी नौकरियों से ही संभव नहीं है। तो स्वरोजगार के क्षेत्र में जब वो अपना काम खड़ा करेंगे तो अपना काम भी कर रहे हैं, अपने काम के साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि पलायन रुकेगा, लोग यहीं पर अपना काम करेंगे और संभावनाओं को और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है। पर्यटन को लेकर, क्योंकि ये प्रदेश जो है वो पर्यटन पर काफ़ी निर्भर, लेकिन पर्यटन को लेकर एक बात कही जाती है कि साहब जो गढ़वाल मंडल है और कुमाऊं मंडल, उसमें बैलेंस नहीं है, कि चाहे धार्मिक पर्यटन हो या फिर जो हिल स्टेशंस हैं हमारे फेमस हैं, वो तो अंग्रेज़ों के समय के ही बनाए हुए हैं। अभी तक हमारे 4 धाम की यात्रा चलती है, उसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इस बार भी 56 लाख तीर्थयात्री आए हैं और 4 धामों के दर्शन किए हैं। केदारखंड हमारा पूरी तरह से 4 धाम पूरा धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ गया है। तो इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 रत्न जो उत्तराखंड को समर्पित किए हैं विकास के, उसमें मानस खंड भी है, और मानस खंड मंदिर माला मिशन, उसी के तहत इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी जोलिंग कोंग आदि कैलाश 18,000 फुट की हाइट पर गए। और वो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं कि इतनी ऊंचाई पर, इतने सीमांत पर मोदी जी ने हमेशा उत्तराखंड की चीज़ों को हमेशा आगे बढ़ाया है। हमेशा उन्होंने जो है कहीं ना कहीं, चाहे उत्तराखंड की आप टोपी देखते होंगे, 26 जनवरी को उन्होंने वो टोपी पहनी, और आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी उत्तराखंडी भाई रहते हैं सब लोग उस टोपी में दिखते हैं। कोई अच्छा कार्यक्रम होता है, कोई मंगल अवसर होता है, तो टोपी भी जो है हमारे लिए, तो मतलब उत्तराखंड के फिलहाल सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। हाँ, निश्चित रूप से जी, वो आते हैं तो ब्रांड हो जाते हैं। उन्होंने केदारनाथ की यात्रा करी तो आज बाबा केदार के यहाँ दर्शन करने वालों की बड़ी संख्या हो गई। इतनी आदि कैलाश में भी फर्क पड़ा, आदि कैलाश में भी लोगों ने बुकिंग शुरू कर दी है, और ये जबकि यात्रा का सीजन नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।